फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैनल है ये क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज कल जो है हमने अपना लाइट टॉपिक जो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था और उस पर जो जो इमेजेस बनती हैं, जब हम क्या ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं और इमेजेस बनती हैं, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। और थोड़ा सा हमने जो है अपने मिरर फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करा था। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है अपने मिरर फॉर्मूले को फिर से जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही जो है उसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और अपना जो है जो इस मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं उन सभी को जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो है मिरर फॉर्मूले को फिर से एक बार जो है डिस्कस करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला जो है क्या होता है, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है f और v और u क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि f जो है ना वो क्या होता है, हमारा जो f है वो क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। f जो है हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और जो u होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। और जो v है वो क्या होती है, हमारी इमेज डिस्टेंस होती है। और स्टूडेंट्स, जो भी हमारी सारी जो डिस्टेंस होती हैं वो क्या कहाँ से मेज़र की जाती हैं, जो डिस्टेंस है वो हमारी सारी क्या पोल से जो है मेज़र की जाती हैं, पोल से मेज़र की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट जो है हम अपना साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो साइन कन्वेंशन जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जब हम छोटी क्लास में होते तो हमने पढ़ा होता है कि ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। और इधर वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू ऊपर होती हैं वो क्या है, पॉजिटिव में होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो सब क्या है, नेगेटिव में होती हैं। और ऐसे ही एक्स एक्सिस में जो सभी राइट साइड में होती हैं वो क्या पॉजिटिव होती हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या है, हम जो है अपना ये देखते हैं कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर में कौन कौन से साइन जो है, कौन कौन सी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं और कौन सी वैल्यूज जो है नेगेटिव होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अब कनकेव मिरर देख लेते हैं। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ जो ये होती है हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो हमारा फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, हमारी नेगेटिव वाली साइड में ही आ रहे हैं, नेगेटिव वाली साइड में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो इसकी इमेज है वो क्या होती है, हमेशा जो है हमारी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होती है ना, रियल, क्योंकि इसमें क्या है रियल और वर्चुअल जो है ना, रियल और इरेक्ट इमेज बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं। तो इसीलिए क्या होती है, ये इसमें जो है जो हमारी u है वो भी नेगेटिव होता है और v भी जो है वो क्या है, नेगेटिव ही बनती है, क्योंकि हमारा u भी यही होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसी साइड में होता है और जो इमेज बनती है वो भी इसी साइड में बनती है। बस इमेज जो है राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही केस में बनती है, वो भी क्या बनती है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है हमारी। अब इसके बाद हम जो है अपना क्या, इसके बाद हम अपना जो है कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कन्वेक्स मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है, इसका फोकस यहाँ पर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर होता है। तो यानी कि जो इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमारे कन्वेक्स मिरर की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव वाली साइड में रखा जाता है, बैक साइड में, तो इसलिए यू की वैल्यू जो है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है। और जो इमेज है वो क्या हमेशा यहाँ पर या तो फोकल और या फिर पोल के बीच में बनती है या फिर फोकस पर बनती है। तो यानी कि राइट हैंड साइड में जो है हमारी इमेज बनती है, तो यानी कि जो v है, जो v की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड जो है, अब हम जैसे हमने क्या है कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं कि मतलब, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी दोनों केसेस में, जैसे क्या है हमारा ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या होगी, हमारी पॉजिटिव ही आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है हम अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू जो है इसको समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है,
या फिर जो u और v की वैल्यू है वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने क्या एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या 10 सेंटीमीटर है, और जो u की वैल्यू है वो 30 है, और v की वैल्यू जो 20 की है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हमारा एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, यानी कि जो फोकल लेंथ हो गई वो क्या हो गई, -12 हो गई, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, प्लस में हो गई, और जो हमारी u की वैल्यू है वो भी क्या इसमें नेगेटिव में आएगी -30, और v की वैल्यू क्या होगी -20 हो जाएगी, क्योंकि जो इमेज है वो भी इधर ही बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम कन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 10 है, और जो u की वैल्यू है वो क्या है, वो भी नेगेटिव में है 5, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव में 10 है, और जो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस में होगी 20, और इसके बाद जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज भी कैसे बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, तो 20, और जो हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी क्या हमारी पॉजिटिव साइड में फॉर्म हुई है, तो ये भी क्या होगी, प्लस की 15 हो गई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या है कुछ अब जो है ना न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेते हैं इसके। अब न्यूमेरिकल से पहले स्टूडेंट्स हम एक जो है मैग्नीफिकेशन को पढ़ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, जो मैग्नीफिकेशन होती है मिरर की वो क्या होती है कि m इज इक्वल्स टू, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और या फिर हम इसी को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस में v अपॉन में u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अब मैग्नीफिकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसके लिए पॉजिटिव होती है और किसके लिए नेगेटिव होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है अगर हमारी 1 कब होगी, मैग्नीफिकेशन 1 होती है जब हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है इक्वल हो जाती है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे क्या है, मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज है अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारी किसके इक्वल हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिया दोनों जगह, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारी क्या है, लेस देन 1 कब होगी, जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमारी लेस देन 1 कब होती है, m इज लेस देन 1 कब होगी, जब हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नीफिकेशन के जो हमारे 3 केसेस बन जाते हैं। अब इसके बाद जो है मैग्नीफिकेशन के हमारे 3 केसेस बन गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी और किस मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन जो है नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट जो हमारा कनकेव मिरर होता है, ये हमारा कनकेव मिरर होता है ना, तो इसके लिए जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जो इसमें इमेज है वो क्या हमारी इरेक्ट एक तो जो हमारी इमेज है वो क्या बनती है, रियल बनती है, और दूसरी क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्ट यानी कि उल्टी बनती है। ठीक है, इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होती है। और जो हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसके लिए जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें जो इमेज है वो हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब अवास्तविक बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारी क्या है, माइनस में 0. मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारी क्या है, माइनस में 0.2 है। तो इस -0.2 से हमें क्या पता लगा, इस -0.2 से हमें ये पता लगता है, तो इस -0.1 माइनस जैसे हमारा क्या मैग्नीफिकेशन क्या माइनस में 0.2 है, तो इस माइनस से क्या हमें पता लगा कि जो कौन सा मिरर जो है यूज़ हुआ है, कि हमारा जो है कनकेव मिरर यूज़ हुआ है, और जो इमेज है उसका कैसा साइज़ है, इमेज का मतलब कैसा नेचर है और कैसा साइज़ है। तो इमेज का जो नेचर है वो क्या हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, इस नेगेटिव साइन से हमें ये पता लग गया। अब स्टूडेंट्स अब हम मिरर से रिलेटेड जो है एक कुछ जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे क्या हमें एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, A concave mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 0.3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image.
तो हमें क्या दे रखा है, कनकेव मिरर। सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसका क्या फोकस यहाँ पर होता है, इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर है। अब उन्होंने क्या कहा है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। तो यानी कि जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, हमारी 3 डिवाइड बाई 2। और क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होगी। तो ये क्या होगा, प्लस का 3/2। इफ़ अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस जो है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का ही रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर, 5 मीटर पर। तो यानी कि यू की वैल्यू जो हो गई 5 हो गई। लेकिन कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर के लिए भी यू की वैल्यू जो है वो क्या थी, नेगेटिव ही थी। क्योंकि चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, तो यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है और इसका साइज निकालना है। तो हमें यू और एफ की वैल्यू दे रखी है। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारा मिरर फॉर्मूला जो है ना क्या होता है कि एफ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। और u की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, माइनस में 1/5, मतलब 5 है तो माइनस में 1/5 प्लस में 1/v निकालना है। और f की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है हमें, 1/3/2। तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। इसको हम इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/5, ठीक है। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 प्लस में 1/5 इक्वल टू 1/v। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 और 5 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा 15 और 15 है, और ये 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। तो यानी कि ये कितना आ गया हमारा 13/15। ये किसकी वैल्यू, 1/f की वैल्यू आई है। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी आई है 1/f की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1/f की वैल्यू आई है हमारी 1/f इज इक्वल्स टू 13/15, सॉरी 1/v की। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/13। सो स्टूडेंट्स हमारा जो है ये न्यूमेरिकल जो है समझ यहाँ पर जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम अपना जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने, हमारी जो है v की वैल्यू जो है वो क्या निकल गई, हमारी जो v की वैल्यू है वो निकली हमारी v इज इक्वल्स टू 15/13। तो यहाँ से हमें इसको v इज इक्वल्स टू 1.1 समथिंग लिख सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन निकालनी है, क्योंकि हमें क्या है, नेचर निकालना है, इसका साइज निकालना है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकल गई, लेकिन इसका नेचर कैसे निकालेंगे, जब हमें क्या मैग्नीफिकेशन पता होगी। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v/u, वो भी माइनस में। और v की वैल्यू जो है हम यहाँ तो 1.1 लिख लें या फिर क्या लिख लें 15/13। और u की वैल्यू जो क्या थी हमारी, माइनस में 5 थी, तो 5 3 जा 15। तो ये कितना हो जाएगा 3/13। और यहाँ भी माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/13 हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारा 3/13 हो गया। अब ये किस में आई, प्लस में आई है, प्लस में आई है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो नेचर है इसका कैसा होगा, हमारा इसका नेचर जो है वो क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसका जो नेचर है वो क्या, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकलती है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैग्नीफिकेशन हमें क्या मिल गई, यहाँ से 3/13 था, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। अब इसके बाद जो है ना हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल करेंगे, वो देखते हैं वो क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है।
इसके सामने क्या है 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यू की वैल्यू जो है वो क्या है -4 है। इन साइजेस प्लेस्ड एट सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या है 4 सेंटीमीटर साइज, यानी कि इसका मतलब है कि जो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और ये रखा है हमारा 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि u इज इक्वल्स टू -25। और एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन, और जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ जो है हमारी 15 है, और जो कनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक, अब क्या निकालना है, फाइंड focal length is this at which distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image, find nature and image। मतलब ये बोला है कि जो हमारी स्क्रीन है उससे कितनी दूर जो है हमारा क्या जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है, दूसरा उस इमेज का जो है नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, ये हमें बताना है। तो 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस में 1/u, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फोकल लेंथ हमें पता है -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v हमें पता नहीं है, माइनस में 1/u 1/25। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आया, -1/15 इज इक्वल, प्लस में ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसके बाद जो है हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा -1/15 प्लस में 1/25। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया 75, जो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, और माइनस में 15 तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये जब हम सॉल्व करते हैं 1/v इज इक्वल्स टू -5 प्लस में 3/75, तो यहाँ से हमारी जो v की वैल्यू है वो क्या आ गई -75/2। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है, -v/u हो जाती है हमारी, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू -75/2, और पहले से यहाँ पर एक नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव /2 2 मल्टीप्लाई में -25, तो 25 3 जा 75 हो गया, तो ये मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या हो गई हमारी -3/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हमारी मैग्नीफिकेशन, अब जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो क्या नेगेटिव में है, अब जब मैग्नीफिकेशन जब हमारी क्या नेगेटिव में क्या है, जब हमारी मैग्नीफिकेशन जो है हमारी नेगेटिव में होती है स्टूडेंट्स, जब हमारी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में होती है तो हमारी जो इमेज है वो क्या होती है, वो जो हमारी जब हमारी मैग्नीफिकेशन क्या आई है नेगेटिव में, यानी कि -3/2 आई है, जब हमारी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है तो हमारी जो इमेज है वो कैसी होती है, इमेज जो है हमारी कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बन जाती है, और साथ में जो मिरर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कनकेव मिरर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि उसका साइज भी निकालना है, साइज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाइट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है -3/2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो 3/2 इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है कितना दे रखा है 4 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना क्या बन जाएगी हमारी 6 बन जाएगी, यानी कि जो हमारा जिधर हमारी डिस्टेंस है उधर की साइड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उधर की साइड जो हमारी क्या है इमेज भी, जिधर की साइड हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उधर की साइड जो है हमारी क्या है इमेज भी फॉर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम क्या अपने नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल पर जाते हैं। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इट इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज जो है ना वो कहाँ पर बन रही है ये बताना हमें। तो हमें मैग्नीफिकेशन दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, हमें मैग्नीफिकेशन दे रखी है, मैग्नीफिकेशन जो क्या बोले 3 times जो है मैग्नीफाइड इमेज बना रही है 3 times। ठीक है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब रियल है, रियल का मतलब क्या होगा, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के लिए हमारी क्या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। फिर इसके बाद क्या बोला है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो हमारा
जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ कहीं रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी कि u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस में 10 सेंटीमीटर हो गया। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, और हमें ये बताना है कि हमारा जो v है, v जो है वो कितना है, और मैग्नीफिकेशन हमें दे रखी है -3। स्टूडेंट्स अब हमें फॉर्मूला पता है कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस में v अपॉन में u, माइनस में v अपॉन में u, तो v m की वैल्यू क्या है, -3 इज इक्वल्स टू, और v की वैल्यू हमें पता नहीं है तो माइनस में v अपॉन में u की वैल्यू हमें पता है कि -10 है। तो हमारा जो तो हमारी जो v की वैल्यू है वो क्या है, इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू ये 10 नेगेटिव है तो -10, यानी कि जो -30, 10 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13, यानी कि जो इमेज है वो भी क्या है, इधर ही की साइड जो है फॉर्म हो रही है हमारी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमें के बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इसका मतलब क्या बोला है कि हमें क्या दे रखा है, एक डाइवर्जिंग मिरर। अब जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग समझ लो पहले। डाइवर्जिंग जो मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, सारी लाइट्स को जो है दूर दूर फेंकता है, यानी कि जो छोटी इमेज होती है, जो मतलब क्या है, बहुत पूरी इमेज जो है दिखाता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पूरी इमेज को जो है छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और जो कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि वो क्या है, सारी जितनी भी रेज होती है उनको क्या है, एक पॉइंट पर जो है कन्वर्ज कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। और डाइवर्जिंग मिरर जैसे हमारी क्या जो स्ट्रीट लाइट होती है वो क्या डाइवर्जिंग उसमें क्या कन्वेक्स मिरर ही लगा होता है, क्योंकि वो क्या लाइट को जो है सारी रोड पे फैला कर दिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या डाइवर्जिंग मिरर है तो ये क्या मतलब हमें पता लग गया कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या बोला, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद क्या बोला है, इन मिरर अवे फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि कन्वेक्स मिरर है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 है, और जो फोकल लेंथ है वो क्या है 10 है। एंड रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हमारा, यहाँ पर रखा है 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि u की वैल्यू जो है -25 है, और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, तो 10 है। और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। पहले तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेचर निकालनी है, और इमेज कहाँ पर बन रही है ये भी निकालना है। तो v की वैल्यू निकाल लें, v इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f की वैल्यू जो है हमें पता है, 1/f की वैल्यू हमें पता है ना, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू हमारी 10, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/25। अब इस 1/25 को हम लेफ्ट हैंड वाली साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/25, 1/25 लिखते हैं इसको, 1/25 इज इक्वल्स टू में 1/v। अब इनको सॉल्व करते हैं हम, 25 और 10 का जब हम क्या है, 25 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो 50 आ जाएगा, और 10 5 ज़ा 50 प्लस 2 ज़ा, तो इज इक्वल्स टू 1/v। तो यानी कि v इज इक्वल्स टू जो है क्या हो जाएगा हमारा 1/v, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस में v अपॉन में u। अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम माइनस में v अपॉन में u, तो अब m इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस में v अपॉन में u, और v की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई है, -50 अपॉन में 7, तो यानी कि माइनस में 50 अपॉन में 7 इंटू में, और जो u की वैल्यू है वो कितनी है हमारी माइनस में 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 7।
अब जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है वो क्या वैसी बनेगी, हमारी इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। और जो हमारी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, 5। तो पहले मैग्नीफिकेशन लिख लेते हैं, 2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ इमेज इंटू में 5, तो 10 अपॉन में 7 जो है हमारी क्या बन गई, मैग्नीफिकेशन बन गई। या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर, ये क्या बन गई, हमारी हाइट ऑफ इमेज बन गई। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम अपना ये और पढ़ लेते हैं, प्लेन मिरर जो है क्या होता है। प्लेन मिरर में जो क्या होता है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। अगर इसमें हमारी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो अगर क्या 25 सेंटीमीटर है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर है तो जो इमेज है वो भी क्या 25 सेंटीमीटर पर ही बनेगी प्लेन मिरर के लिए। तो स्टूडेंट्स यानी कि जो प्लेन मिरर है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो गया कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होती है किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और दूसरा क्या होता है, जो इसमें जो नेचर है इमेज का वो कैसा हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लेटरली इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक भी होगा, सीधा भी होगा, और कभी कभी क्या है उल्टी भी बन जाएगी इसमें इमेज। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो इज इक्वल्स टू होती है हमेशा हाइट ऑफ इमेज के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। और स्टूडेंट्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की जो कितनी होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स में हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय। सो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ जो मिरर है वो क्या होती है, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। यानी कि अगर जैसे हमारी हाइट जितनी है तो हमें अपनी पूरी हाइट देखने के लिए हमें मिरर जो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ मिरर जो है वो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जो है आधी होनी चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज जो है आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा है उसे जो है ये बताइए। अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो हमें बताइए, और हम आपको अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है डाउट, आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो कैसा लग रहा है और कितना हेल्पफुल है, इसके लिए भी हमें कमेंट करिए। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग जो है हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और हम आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकें। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये बस इसके लिए भी हमें जो है बार बार ओवरव्यू अपना देते रहें। सो स्टूडेंट्स जो है थैंक यू सो मच हमें जो है इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, अपना जो है इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम अपना टॉपिक जो है वो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी जो मैग्नीफिकेशन के बारे में, उनके मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।